आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो हमारा है लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर के अंदर जो हम आज का टॉपिक है वो है डिवाइसेस दैट आउटपुट हार्ड कॉपी। आज ऐसी डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो हमें आउटपुट हार्ड कॉपी में जो आउटपुट देती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है ओवरव्यू ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी में जो भी है रिज़ल्ट हमारा शो करती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कैटेगराइजिंग प्रिंटर्स। प्रिंटर को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, और उसके बाद आता है एवुलेटिंग प्रिंटर्स। प्रिंटर को किस तरीके से एवुलेट किया जाता है, यानी कि प्रिंटर को किस तरीके से सेटअप किया जाता है। अगर हम ओवरव्यू ऑफ प्रिंटर्स में कैटेगराइज प्रिंटर्स को देखें तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ छोटी सी एक डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ कुछ कैटेगरीज़ के अंदर जो है प्रिंटर को डिवाइड किया जाता है, तो वो है प्रिंटर्स फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। जो प्रिंटर आपको मिलता है वो 2 कैटेगरी का मिलता है। अगर आप कोई प्रिंटर ख़रीद करते हैं तो आपको 2 कैटेगरी के प्रिंटर मिल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंटर है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ अ डिवाइस टू स्ट्राइक एन इंक रिबन, प्रेसिंग इंक फ्रॉम द रिबन इनटू द पेपर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, देखिए 2 टाइप प्रिंटर्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंटर का टाइप जो हमने देखा वो है इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है, यानी कि एक ऐसा प्रिंटर है जिसकी इंक जो होती है वो रिबन्स में होती है, और जैसे ही हम प्रेसिंग करते हैं रिबन को तो उनकी इंक जो है रिबन में से निकल कर आपके पेपर्स में आ जाती है। तो पेपर जो है हमारा प्रिंटिंग फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाता है। और उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डिफरेंट मेथड्स टू प्लेस इंक और इन अदर सब्सटेंस ऑन द पेज। इनका एक अलग ही मेथड होता है जो आपके प्रिंटर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एवुलेटिंग ऑफ प्रिंटर्स, यानी कि 2 टाइप के प्रिंटर्स थे। एक था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। When evaluating printers considered 4 क्राइटेरियाज, यानी कि अगर हम देखा जाए जब हम किसी भी प्रिंटर के ऊपर एवुलेटिंग करते हैं या हम किसी प्रिंटर को बिल्कुल डीपली देख रहे होते हैं तो हम कंसीडर्ड करते हैं 4 क्राइटेरियाज के अंदर। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है इमेज क्वालिटी। देखिए हम अगर किसी भी प्रिंटर को देखते हैं, प्रिंटर का काम है आउटपुट देना, ठीक है। इम्पैक्ट हो और नॉन इम्पैक्ट हो, हम प्रिंट करते हैं, हम कॉपी करते हैं, ये सारा काम हमारे प्रिंटर का होता है। तो प्रिंटर में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी इमेज क्वालिटी, कि इमेज क्वालिटी क्या आ रही है, मेजर्ड इन डॉट पर इंच, जिसको हम DPI कहते हैं। ये क्या करती है आपकी इमेज क्वालिटी, वो मेजर कर रही होती है, यानी कि उसको काउंट कर रही होती है DPIs के अंदर, यानी कि छोटे छोटे जो आपके डॉट्स होते हैं उनको मिलाकर एक मेजरमेंट करके एक अच्छी सी यानी कि प्रिंटर जो है कॉपी जो है वो आपके सामने शो करवा देती है। मोस्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूस 300 और 600 DPI, यानी कि मैन्युअली तौर पे जितने भी प्रिंटर्स होते हैं वो 300 से 600 तक के DPI में काम कर रहे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स में काम कर रहे होते हैं। अब स्पीड को देखा जाए, मेजर्ड पेज पर मिनट्स। अब देखें ना, स्पीड जो होती है उसको भी मेजर किया जाता है कि भाई 1 मिनट के अंदर आपके कितने पेजेस आ सकते हैं, तो जिसको हम PPM कहते हैं, यानी कि पेज पर मिनट। और कैरेक्टर्स यानी कि पर सेकंड्स, इसको और कैरेक्टर्स पर सेकंड भी कहा जाता है। कि देखें आप सपोज़ करें कि आप कोई प्रिंटिंग करते हैं तो उसके पहले तो इमेज क्वालिटी क्या आती है और कितनी स्पीड में आपको वो मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें होना लाजमी होती है, जिसको एक को कहते हैं हम CPS, दूसरे को कहते हैं PPM। ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि पेज पर मिनट और कैरेक्टर्स पर सेकंड्स। उसके बाद है इनिशियल कॉस्ट। अब देखें सपोज़ करें कि कोई कस्टमर जो होता है मैन्युअली कितने तक मिल सकता है हमें, तो कस्टमर की जो एक कॉस्ट होती है, कोई आप प्रिंटर खरीद करना चाहते हैं तो कम से कम यानी कि आपको 10,000 तक का ये पड़ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल कॉस्ट के अंदर कस्टमर प्रिंटर्स कॉस्ट 10,000 और लेस, उससे भी कम हो सकता है। बट प्रोफेशनल प्रिंटर्स कैन कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। यहाँ इसमें हो सकता है कि अगर आप कोई यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का कोई प्रिंटर ख़रीद करते हैं या ऑनलाइन प्रिंटर ख़रीद करते हैं तो आपको वो डॉलर्स में पड़ सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको 10,000 तक का कोई प्रिंटर पड़ सकता है, आप वहाँ से ख़रीद कर सकते हो।
सो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो आपका कॉस्ट होता है, दिस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज यूज्ड बाय द प्रिंटर्स। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिंटर कितना अच्छा है, आपका प्रिंटर की क्वालिटी क्या है, उस पर आपकी कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स के बारे में। डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स की बात करें तो हाउ डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स आर वर्क। डॉट मेट्रिक प्रिंटर जो होता है, डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स किस तरीके से काम करता है। अब देखें, सबसे पहला उसका परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस किस तरीके से, यानी कि कितनी स्पीड में काम कर रहा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट प्रिंटर में जो प्रिंटर्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है, हाउ डॉट मेट्रिक प्रिंटर जो है वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स आर अ कॉमन टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट में आता है, नॉन इम्पैक्ट में बिल्कुल नहीं आता। अच्छा जी, और डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स प्रिंट हेड कंटेंस अ क्लस्टर। ये क्लस्टर के ऊपर काम कर रहा होता है ऑफ द पिंस। कुछ पिंस होती हैं, यानी कि देखें डॉट हमें प्रिंट करना है तो कुछ पिंस का तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। द प्रिंटर कैन पुश द पिंस आउट टू फॉर्म पैटर्न्स इन रैपिड सीक्वेंस। ये जल्दी जल्दी में क्या कर रही होती है, कुछ जो एक सीक्वेंस वाइज जो होती है वो अपना, यानी कि जो कुछ उनकी पिंस होती हैं उनको पेज पर यानी कि पुश कर रही होती है, ताकि वो जो प्रिंटर है वो अपना काम करे और हमें छोटे छोटे यानी कि जैसे नाम लिखना है, अशरफ अली, कुछ भी वो उसमें प्रिंट में हमें मिलता रहे। तो इस तरीके से ये काम करती है। द पिंस प्रेस इंक रिबन अगेंस्ट दी पेपर क्रिएटिंग एन इमेज। अब वो क्या कर रही होती हैं, जो आपकी पेन्स होती हैं वो इनको रिबन यानी कि पेज पर प्रिंट कर रही होती हैं और कोई इमेज को क्रिएट हो जाती है। देखिए मैन्युअली ये समझें, जो पिन होती हैं वो पेज पर जाती हैं और पेज पर आपकी कोई तस्वीर या कोई टेक्स्ट या कुछ भी आप बना सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर आपके सामने जो प्रिंटर है वो आपको आपके सामने आ रहा होगा। अगर हम प्रिंटर की बात करें, जो मेट्रिक प्रिंटर है, तो यहाँ पर प्रिंट अहेड लिखा हुआ है, प्रिंट अहेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको पिन्स नज़र आएंगी। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकता क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखें सपोज़ करें हमें एफ़ प्रिंट करना है तो इस तरीके से करेंगे। उसके अलावा एफ़ को थोड़ा मज़ीद और ज़्यादा काम करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। उसी एफ़ को हमने पी में कन्वर्ट करना है तो इसी तरीके से। अब देखें यहाँ पर पिन, 2 पिनें बाहर निकल रही हैं, ठीक है, 1 पिन को बाहर निकाल रहे हैं, सारी पिन्स का प्रेसिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे डॉट्स बन रहे हैं। तो ये होता है डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स। आपको ये बहुत सारे प्रिंटर्स मिल जाएंगे मार्केट में। उसके बाद है डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। इसकी थोड़ी रेजोल्यूशन जो होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर रेजोल्यूशंस डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स आर यूज्ड 9 पिन। इसकी 9 पिन होती हैं। हायर रेजोल्यूशंस जो मोड से है 24 पिन्स। जो लोअर रेजोल्यूशन वाला होता है उसकी 9 पिन होती हैं, और अगर हाई रेजोल्यूशन वाला आप कोई प्रिंटर खरीद करते हैं तो उसकी 24 पिन्स होती हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड का कुछ इस तरीके से है कि स्पीड इज़ मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड, जिसको CPS कहा जाता है। सम डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स प्रिंट यानी कि 500 CPS। जो कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जो 500 तक जो है CPS की स्पीड में अपना काम कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।